सहयोग नहीं कर सकता। रोज शाम को और रोज सवेरे थोड़ा देर निकालना पड़ता है। सहयोग में अनेक नियम है, अपने आचार व्यवहार, बर्ताव, रहन सहन, आसन आदि क्या क्या करने के वगैरह सबके नियम है। मैं सब नहीं बता सकती। एक साहब ने प्रश्न किया कि माता जी आपने कहे थे कि उसके आसन बताओ, तो मैं सब चक्रों के आसन आज नहीं बता सकती, लेकिन इसके मामले में बहुत लोग जानते हैं कौन से आसन करने चाहिए, कौन से चक्र। साहब आए, मुझे कहने लगे हम तो आए थे आपसे मिलने, लेकिन वहां एक साहब थे बड़े बदतमीज थे। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हम दिन में आए थे आपके पास। मैंने कितने बजे? 3:30 बजे। मैंने कहा उस वक्त तो मैं आराम करती हूँ। तो कहने हमने सोचा माँ का दरबार कभी भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए तो माँ का दरबार है, लेकिन आपके अकल का दरबार कहाँ रह गया? जो रात दिन माँ मेहनत करी, क्या उसको थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि इस वक्त माँ आराम कर रही है, आप नहीं आए, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि बात सही है। लेकिन जब वो उस जगह खड़े होंगे तो क्या करेंगे? इस प्रकार लोग बहुत बार सहयोग से बेकार में भागते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी वो पात्र नहीं। जो आदमी पात्र होता है घुसता चला जाता है उसमें। थोड़े दिन नाराज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, चलो घुसते चलो इसमें, और गहन उतरता है। जो सॉफ्ट लाइन है वो हमेशा लेती है जीवंत चीज। जैसे एक बी है, जब वो अंकुरित होता है, जब स्प्राउट करता है, तो उसका जो रूट कैप होता है बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा, लेकिन बड़ा समझदार वाइज होता है। वो जा करके किसी चट्टानों से नहीं टकराता है, किसी पत्थरों से नहीं टकराता है, पर पत्थर के किनारे पे थोड़ी सी सॉफ्ट जगह में जा उसमें से घुसता चला जाता है और जाके जम जाता है, और उस पत्थरों पे इस तरह से जकड़ जाता है कि सारा पेड़ का पेड़ उसी सहारे खड़ा हो जाता है। ये अकलमंदी की बात। जब इतना सा एक सेल है, उसको इतनी अकल है, तो क्या एक सहयोगियों को नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हम गहन उतरे चले? कुछ ना कुछ बहाना बन के सहयोग से भागने से आपकी प्रगति नहीं होगी, आपका ही लॉस होगा। ये सब बहानेबाजियां आपको बंद करनी चाहिए। ये अपने मन का खेल है, इसको आप छोड़िए। ये ईगो है और कुछ नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म ईगो है। कोई आपके पैर पे नहीं गिरने वाला। ये तो जरूरी है कि सबसे अच्छे से बातचीत की जाए, कहा जाए, पर कल कोई बिगड़ भी गया, उस पर से सहयोग से भागने की क्या जरूरत है? आप जब तक आप केंद्र पे नहीं आएंगे तब तक आपका कोई सा भी काम नहीं बन सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत से ये भी सोचते हैं कि अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे बाप दादे के बहन के और भाई के भाई के कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं अगर उसको कुछ हो जाए तो बस वो माता जी उसको ठीक करे। एक साहब बहुत बड़े सहयोगी हैं और हमारे यहाँ ट्रस्टी रह चुके, सालों से ट्रस्टी है। उनकी बीवी भी, दोनों को बहुत बीमारी थी, ठीक हो गए, काफी गहरे उतर चुके, सब कुछ हुआ। उनके लड़का ऊपर से गिर के मर गया। नॉर्मली सहयोग के लोग एक्सीडेंट से मरते नहीं, कभी अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को मरती। और वो इस तरह से मर गया, जवान लड़का था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ होना था और हो गया, लेकिन एक्सीडेंट से तो माँ ने मुझे बहुत बार बचाया है। मैंने इतने बार अपने लड़के से कहा कि माँ के पास चलो, आया नहीं, तो मैं क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकता? अगर वो माँ के पास आता, अपने बच्चे को लेके आता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। उन्होंने यही मुझसे बात कही, और इतने उस बच्चे को प्यार करते थे, सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बाप ही नहीं आ रहा था तो लड़का क्या आएगा? आपके जितने रिश्तेदार हैं उनका ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ना आप लीजिए। आप उनसे कहिए कि सहयोग में आप उतरे, सहयोग को आप पाएं, और इसकी रिश्तेदारी आप अगर उठा ले तो सारी दुनिया ही आपके रिश्तेदार है। पर यह सोचना कि मेरी बहन बीमार रहती है और मेरे फलाने बीमार रहते हैं, और इस तरह से जो लोग करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। पहले आपको पार हो जाना चाहिए। पार होने के बाद आपका अधिकार बनता है। उस अधिकार के स्वरूप आप चाहे जो भी मांगे, आपका पूरा अधिकार है, सर आंखों पर है। आप अगर समझ लीजिए आप इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड से जाकर आप कहें क्या मेरी चीज चाहिए, अरे रहने दीजिए, उस लंदन में आपको लोग पैर नहीं ठहरने देंगे जब तक आपके पास सत्ता न हो वहां जाने की। जब आपके पास सत्ता नहीं है तब आप सहयोग से कोई भी आशीर्वाद मांगना गलत है। जैसे एक साहब थे, बहुत बीमार थे, इन लोगों ने टेलीफोन किया, ट्रंक कॉल किया, मां उनको ठीक करो, पार नहीं थे, कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हम कोशिश करते हैं। उनके साहबजादे पार थे, कोशिश करी। उसने कहा कि देखो इसको छोड़ दो। अहंकार इतना था कि वो ठीक ही नहीं हुआ। तब मैं आने पर वो ठीक हो गए। थोड़े दिन उनकी जिंदगी चली, लेकिन जब मरना है तब तो आदमी मरता ही, वो थोड़ी ना हम रोकने वाले। सिर्फ ये है कि सहयोग से मनुष्य शांति को प्राप्त करता है मरने से पहले, और जो चीज बहुत आकस्मिक हो जाती है उससे बच जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सीडेंट से नहीं मरता है, सडनली कोई चीज होकर नहीं मरता है। वास्तविक जब मरना है तब मरता है। तो उनको जब मरना था वो मर ही गए बेचारे, वो पार भी नहीं हुए थे और बड़ी मुश्किल से
उनको किसी तरह से ठीक किया था, वो मर गए। तो उनके सब रिश्तेदार कहने लगे कि माता जी इनको बचाया नहीं। मैंने कहा उनसे एक सवाल पूछो कि आपने माता जी के लिए क्या किया। पहला सवाल। लोग ऐसा हक सहयोग पे लगाने लगते हैं क्योंकि ये सहज है। वो सोचते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। अभी आपने क्या किया माँ के लिए, आपने अपने लिए क्या किया। पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने अपना ही क्या भला किया हुआ है, सहयोग में हमने ही क्या पाया हुआ है, क्या हमने अपने वाइब्रेशंस ठीक रखे हैं, या क्या हमने एक आदमी को भी पार कराया। महाराष्ट्र में आप आश्चर्य होंगे कि इतने लोग पार होते हैं, हजारों की तादाद में। महाराष्ट्र की महत्ता मैं इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जाके खुद ही देखिए, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ कि इतने हजारों लोग कैसे पार हो जाए, और फिर जमते भी बहुत है। ये भी बात उन लोगों में, और इस तरह की बात वहां नहीं होती है। अब वहां ये नियम बनाया था पहले हमने कि जब किसी ने कर 11 आदमी को पार किया वही मेरे पैर छू सकता है। वहां पैर छूने के लोगों की बीमारी, अगर किसी से कहो कि पैर नहीं छूना तो बस उनके लिए फिर आफत हो जाती। शेरदार भी आदमी होंगे तो भी चाहेंगे कि माँ के पैर छू। यहाँ किसी कहो कि पैर छुए तो वो बिगड़ जाए, क्यों पैर छुए साबिन के हम। लेकिन उनको मैंने अगर कहा कि आपको पैर छूना है तो आपसे कम से कम 11 आदमी होने चाहिए, वही लोग छू सकते हैं जिन्होंने 11 आदमी पार किए। तो कुछ लोग खड़े हो गए, पहले माँ हमने तो 11 नहीं 10 ही किए हैं, छू ले पैर। देखिए भोलापन। अब उन्होंने कहा कि भाई अब 21 बनाओ, कम से कम 21 पार किए तो माँ के पैर छू सकते, नहीं तो अधिकार नहीं जमता। और ये काम बन गया। 21 वाले बहुत निकल आए, इतने निकल आए कि मुझे कहना पड़ा भैया आप जाने दो, अब नंबर बढ़ाओ। और 51 कर दीजिए तो भी बहुत निकल आएंगे। वहां तो ऐसे ऐसे लोगों 10-10 हजार पार किए, इसीलिए शायद उसका नाम महाराष्ट्र रखा है। 10-10 हजार लोग पार करने वाले वहां लोग हैं, और यहाँ खुद ही नहीं जमते हैं, दूसरों को क्या करेंगे। बिल्कुल फ्रिवलस जिसको कहना चाहिए टेम्परामेंट है। अपने तरफ भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने बारे में भी विचार नहीं है, ना दूसरों के बारे में। जानते नहीं कि हम क्या, हम आत्मा स्वरूप हैं, कितनी बड़ी चीज है, हम कितने शक्तिशाली हैं, इस शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। अपने बारे में कोई विचार ही नहीं है, एक बस रौनक लगा ली बस हो गया, इससे काम नहीं होता। अपने अंदर जो है रौनक करनी पड़ती है और सबके साथ में इसको बांटना पड़ता है। मराठी में कवि हो गए हैं, उन्होंने कहा है त्याला पाहिजे जातीचे एरे गबाळ्याचे काम नोहे। कहले इसके लिए जिसमें जान हो वो आए, ऐसे वैसे लंदी फंदी लोगों का ये काम नहीं। एरिया गबाळ्याचे मैंने बेवकूफों का ये काम नहीं। इसलिए आपसे मुझे रिक्वेस्ट करना है, बताना है बहुत बहुत विनती करके कि आपको जो भी दिया है उसका संजोना बहुत जरूरी है, उसके और बढ़ना जरूरी है। दिल्ली के फाउंडेशन के पहले स्टोन्स हैं और आज 7 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में, और अभी इन गिन के 200 स्टोन्स भी नहीं जोड़ पाई। ये कठिनाई है, आप सोचिए। और जो आते भी हैं ज्यादातर दल बदलू और दल बांधने में नंबर 1। ये शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स का असर हो, चाहे जो भी हो। इतना पॉलिटिक्स करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को पाना और परमात्मा को पाना और सारे संसार को एक नई सुंदर प्रेम पूर्ण क्रांति में बदल देना ही एक काम है। बड़ा भारी काम है, बहुत महान काम है, इसमें हजारों लोग चाहिए। और अगर आप नहीं करिएगा, ये भी आप जान लीजिए, तो ये लास्ट जजमेंट है। जजमेंट कुंडलिनी से ही होने वाला है। और क्या भगवान आपको तराजू में डाल के नहीं देखने वाले, कुंडलिनी को जागरूक करके ही आपका जजमेंट हो रहा है। वो लास्ट जजमेंट जो बताया गया वो शुरू हो गया, और जो इसमें से रुक जाएंगे उसके लिए कल के अवतरण में आप जानिएगा सिर्फ काट छाट होगी। कोई आपको लेक्चर नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, बस एक टुकड़ा इधर या एक टुकड़ा